सूर्यपुत्र कर्ण की कथा महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पात्रों में से एक की कहानी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष, त्याग, वीरता और त्रासदी का संगम है। नीचे दी गई की विस्तृत कहानी में कर्ण के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के सभी महत्वपूर्ण प्रसंगों का विवरण प्रस्तुत है। कर्ण का जन्म महाभारत की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। जब पांडु की पत्नी कुंती युवावस्था में थी तो उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसके माध्यम से वह किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती थीं। उत्सुकतावश कुंती ने भगवान सूर्य का आह्वान किया और सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद से कुंती को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ, जो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। हालांकि कुंती उस समय अविवाहित थीं और लोकलाज के भय से उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार कर्ण को उसकी जन्मदाता मां ने त्याग दिया। गंगा में बहते हुए कर्ण को अधीर्त नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने पाया। उन्होंने कर्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। कर्ण को राधेय के नाम से भी जाना जाने लगा। उनका पालन पोषण एक साधारण सारथी परिवार में हुआ, लेकिन कर्ण हमेशा यह महसूस करते थे कि वह किसी उच्च कुल का है। कर्ण बचपन से ही वीरता और धनुर्विद्या में रुचि रखते थे, लेकिन सारथी पुत्र होने के कारण उन्हें समाज से हमेशा उपेक्षा और तिरस्कार सहना पड़ा। कर्ण ने अपने भीतर की प्रतिभा को निखारने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने महान गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई, लेकिन द्रोण ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। कर्ण ने हार नहीं मानी। वे परशुराम के पास गए और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उन्हें दिव्यास्त्रों और धनुर्विद्या की संपूर्ण शिक्षा दी। कर्ण परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। लेकिन एक दिन जब परशुराम को ये पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक सारथी पुत्र है, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में अपने अर्जित ज्ञान को भूल जाएगा। कर्ण की एक विशेषता थी उनकी दानवीरता। वे अपने जीवन में कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। ये गुण उनके चरित्र को अद्वितीय बनाता था। एक बार इंद्र ने अर्जुन को सुरक्षित रखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगा। कर्ण ने बिना किसी हिचक के अपने कवच और कुंडल को काटकर इंद्र को दान कर दिया। इस दान के कारण उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाने लगा। कर्ण को उनके जन्म से ही उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। जब वे अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने हस्तिनापुर पहुंचे तो पांडवों ने उन्हें तिरस्कार किया, क्योंकि वे एक सारथी पुत्र थे। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने इस उपकार के बदले में दुर्योधन से सच्ची मित्रता निभाई और अपने अंतिम समय तक उनके प्रति वफादार रहे। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने कुंती को ये बताया कि कर्ण उनके सबसे बड़े पुत्र हैं। कुंती ने कर्ण से भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि वे पांडवों के साथ युद्ध न करें। कर्ण ने कुंती से वादा किया कि वह पांडवों के अलावा किसी और का वध नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी के कारण युद्ध में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरव पक्ष का नेतृत्व किया। वह अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच का वध किया। उनके पास इंद्र से प्राप्त शक्ति नामक दिव्यास्त्र था, जिसे उन्होंने घटोत्कच पर इस्तेमाल कर दिया। ये दिव्यास्त्र अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा गया था, लेकिन उसका उपयोग घटोत्कच पर करने से कर्ण को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। इस युद्ध में कर्ण ने अपनी अद्वितीय वीरता दिखाई, लेकिन उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। इसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर वार करने का संकेत दिया। अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु ने महाभारत के युद्ध का रुख बदल दिया। उनका जीवन संघर्ष और त्रासदी का प्रतीक था। एक वीर योद्धा, सच्चा मित्र और आदर्श दानी होने के बावजूद उन्हें समाज और परिस्थितियों ने हमेशा अपमानित किया।